अगर आप देखोगे तो एक ऐसी कंपनी है जिसमें भयानक गिरावट देखने को मिला सर, चारों तरफ से बहुत बहुत भयानक गिरावट देखने को मिल रहा। क्यों? क्योंकि सर फॉरेन इन्वेस्टर्स, अगर आप देखोगे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगभग अपनी हिस्सेदारी बेची है सर, बेची है बड़े लेवल पर सर। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगता है कि भाई अब ये कंपनी मेरे प्रॉफिट देने के लायक नहीं है। और जब ये देखिए, एक जनरल है सर, जनरल है, कोई भी इन्वेस्टर्स अगर बड़े लेवल में अगर स्टेक को बेचता है किसी भी कंपनी में, तो उसमें आपको पक्का गिरावट दिखने को मिलता है। उसको बोलते हैं सर सेलिंग प्रेशर। टोल ट्रैक करना, पेमेंट करना, तो वही चीज़ आपको बताया जा रहा है कि टोल से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड, फ्यूल से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, ये सारा प्लेटफॉर्म सर ये कंपनी प्रोवाइड करके देती है। और उस कंपनी का नाम है, देख सकते हो सर, लॉजिस्टिक सेक्टर में आपको देखने को मिल रहा है वो कंपनी। लॉजिस्टिक सेक्टर में है सर ये कंपनी, जो कि आज 4% गिरता हुआ नजर आया। क्यों? रीज़न बताया जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, FII, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने क्या किया है सर? ऑफलोड किया है, मतलब उन्होंने बेचा है। 9% स्टेक आपको बताया जा रहा है, 9% स्टेक उन्होंने सर बेचा है यहाँ पर ब्लॉक डील के थ्रू। अब सर ये कोई छोटा मोटा स्टेक नहीं है ना, 9% स्टेक है सर। मतलब जितना भी था फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास, उन्होंने सारा बेचने का कोशिश किया। अब इतनी बड़ी बिकवाली हो गई तो सर पक्का अच्छी अच्छी कंपनी में भी गिरावट देखने को मिल जाएगा। और उस कंपनी का नाम है सर जिनका लॉजिस्टिक सोल्यूशन लिमिटेड। यही वो कंपनी है जो लॉजिस्टिक के लिए काम करती है। यहाँ से अपना फॉरेन इन्वेस्टर्स पूरा का पूरा पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं सर। तो जैसे ही फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सर यहाँ पर बेचा, स्टॉक 12% गिरता हुआ नजर आया। धीरे धीरे फिर सर रिकवर होता हुआ भी नजर आया है। यहाँ पे देखेंगे सर फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का डेटा। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अगर आज भी देखोगे तो बताया जा रहा, आज के डेट में जो अपडेट आया है, 2589 करोड़ का सर इन्होंने माल बेचा है। हालांकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने 5300 करोड़ का माल खरीदा है। ठीक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने खरीदा है, वो उनकी बात अलग है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सर अभी भी वो, मतलब आज के डेट में भी सर वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो 2-3 हज़ार करोड़ रुपए माल बेचा जा रहा है सर, ये डेली किसी न किसी कंपनी में बेचा ही जा रहा होगा। तो इस कंपनी का भी नाम आज के डेट में देखने को मिला है सर। तो कौन से ऐसी कंपनी है सर जहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जम के माल बेचा है? तो मैं आपको बता देता हूँ, आप चेक कर सकते हो सर। इंडसइंड बैंक में अगर आप देखोगे तो पहले उनके पास लगभग, यहाँ देख सकते हो, कहने का मतलब 24% हिस्सेदारी था सर। ठीक है, अब अगर इनके पास अगर आप देखोगे तो ये हिस्सेदारी थोड़ी बहुत घट चुकी है सर, बेच दिया इन्होंने। अब इनके पास देख सकते हो 17.2% के आजू बाजू ही देखने को मिल रहा है सर। अभी देखिए होगा क्या कि यहाँ पर देख के कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ सर, आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास पहले इनके पास हिस्सेदारी बहुत थी सर, लगभग अगर आप देखोगे तो 40-42% की हिस्सेदारी थी सर। इसमें इंडसइंड बैंक में 42% तक हिस्सेदारी थी। तो इन्होंने बेच कर 24% तक की हिस्सेदारी अपनी कर ली है सर, 24% तक। तो ये क्या हुआ सर, क्वार्टर इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है। और थोड़ी बहुत हिस्सेदारी अभी करंट मार्केट में, मतलब 2025 के अभी के क्वार्टर में सर, मार्च में इन्होंने अपनी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी बढ़ा ली है सर। तो पहले 40% था तो इनके पास कम हो गया था, तो जब ये स्टॉक गिर रहा था तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बेच दिया था सर। फिर उनका मन किया होगा तो उन्होंने फिर खरीद लिया होगा भाई। अभी देखिए रूट मोबाइल में अगर आप देखोगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी सर, बहुत ही ज़्यादा हिस्सेदारी थी सर, लगभग 16-17% तक का हिस्सेदारी आपको देखने को मिलता सर। लेकिन आज इस कंपनी के पास कितना करेंटली बचा हुआ है सर, तो 4.7%। रूट मोबाइल में सारा हिस्सेदारी सर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बेच दिया। और इसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि रूट मोबाइल जैसा स्टॉक जो है सर वो गिरा हुआ भी है सर। ठीक है, उसके बाद RBL की बात करते हैं सर, यहाँ पर RBL की बात करते हैं सर। यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर देख के फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या बेचा क्या खरीदा, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, तो पहले जो है RBL बैंक के पास कितना हिस्सेदारी था सर,
पहले अगर आप देखेंगे तो 26% तक हिस्सेदारी था सर, 26। फिर अगर आप देखेंगे तो अभी इससे पहले वाले क्वार्टर में सर दिसंबर में इन्होंने माल बेच दिया था, 26 से 17% कर लिया था। मतलब काफ़ी बड़ी बिकवाली हुई थी सर इस बैंक में। लेकिन अभी अभी मार्च में देखते हैं तो सर फिर इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ा ली सर। तो जब फॉरेन इन्वेस्टर्स बिकवाली करते हैं तो जोर से करते हैं सर। और अगर कंपेयर करते हैं यहाँ से यहाँ, तो फिर भी सर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना माल बेचा ही बेचा है सर, 5% के आजू बाजू। तो वही वहाँ पर आपको कंपेयर करने में आपको थोड़ा बहुत ये गड़बड़ा गए होंगे सर, आप वहाँ पर थोड़ा बहुत। तो ये वो सारी कंपनी है। स्टार हेल्थ, यहाँ पर भी सर उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है सर, ठीक है। बंधन बैंक, वहाँ पर भी सर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है सर। या ये सब वो स्टॉक है जहाँ पर सर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी अपनी हिस्सेदारी बेची है सर, ठीक है। ये सब वो कंपनी आपको देखने को मिला सर। ऊपर में आपको इसीलिए सर लिस्ट बताया गया कि 10 कंपनी ऐसे हैं जहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है या तो फिर घटाई है सर। तो बहुत सारे हैं जहाँ पर तो उन्होंने बहुत बुरी तरीके से बेचा है, बहुत सारे हैं सर बहुत बुरी तरीके से घटाया है। मतलब पहले उनके पास मान लेते हैं कि सर 20% था, तो उन्होंने क्या किया कि फिर एक तरीके से मतलब जो उन्होंने सर लगभग जो 12% कर लिया, 8% माल बेच दिया, फिर उन्होंने 15 कर लिया सर। तो लोगों को लग रहा हो हिस्सेदारी बढ़ा दी, नहीं नहीं सर, 20% से अगर आप देखोगे तो अभी भी सर 5% हिस्सेदारी कम ही है। तो वो थोड़ा बहुत आपको गड़बड़ी नज़र आती है सर। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे कंपनी, 10-10 कंपनियों में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। और जिस जिस कंपनियों में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है सर, या तो वो साइड वे चल रहा है या तो फिर सर वो गिरता हुआ नज़र आ रहा है सर। साइड वे इस तरीके से और गिरता हुआ तो इस तरीके से सर।